हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बुक का रिव्यू करेंगे जिस बुक का नाम है, ये आपके सामने, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल दहिया। मैकग्रॉ हिल्स इसको पब्लिश करता है। ठीक है, आई वुड से कि ये वन ऑफ द गुड बुक है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी वगैरह सबको कवर करता है, ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह। ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं, शायद, मुझे नहीं आइडिया। बट लेट मी टेल यू द लेटेस्ट टॉपर ऑफ हु रेड फ्रॉम दिस बुक इज़ what was his name, Mayur Hazarika sir. Okay, he got a rank, I think 5 or 6, I don't know, this year in 2023. Okay, so उन्होंने यही बुक फॉलो किया है। और मैंने उनके आप देखना चाहते तो उनके उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इस बुक के बारे में। तो ये बता दी, जैसे कि पूनम दलाल दहिया मैम है, उन्होंने लिखा है, और जो पब्लिश करती है वो मैकग्रॉ हिल्स पब्लिश करती है। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए ही है ये। ठीक है, देखने में थोड़ी सी मोटी है, लेट मी शो यू। लेकिन ये दोनों ही कवर करती है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर को भी कवर करती है। ठीक है, सबसे पहले खोलते हैं बुक को और देखते हैं क्या है। तो पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। तो इस बुक का प्राइस जो लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, आगे देखता हूँ। आई थिंक यहाँ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, प्राइस ही नहीं लिखा हुआ। ओके, अब एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार चेक कर लेना। मुझे इस बुक का ओरिजिनल प्राइस इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने जो बुक लिया था ये सेकेंड हैंड लिया था किसी से, तो अब मुझे याद भी नहीं कितने का पड़ा था ये जब मैंने लिया था। तो ये बुक है। तो इस बुक में जो पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी कुछ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सेक्शन में बटा हुआ, जैसे 14.35 सेक्शन। इसमें जो चैप्टर्स वगैरह आप देख लो। सबसे पहले यहाँ से एंशिएंट इंडिया, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, वैदिक एज, महाजनपद, इंडो गंगेटिक प्लेन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 200 BC 300 CE, गुप्ता, अर्ली मिडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत, मुगल, फिर भक्ति मूवमेंट, कम यूरोपियंस। यानी एंशिएंट इंडिया से लेके जहाँ यूरोपियंस, यानी मॉडर्न इंडिया जहाँ तक जहाँ से स्टार्ट होने लगता है, जहाँ से यूरोपियंस वगैरह आते हैं, जो पोर्टुगीज़, ब्रिटिश वगैरह, फ्रेंच वगैरह। ठीक है, तो वहाँ तक ये कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये था इसमें। और फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छा, इस बुक की खास बात ये कि थोड़ा सा मतलब आपको पढ़ने में बोरिंग सा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो कलरफुल है, बिल्कुल कलरफुल सा लग रहा है आपको। पिंकिश इसमें टोन है, और ब्लैक टेक्स्ट है, और बोल्ड। और बाकी जो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ही है, मिलता है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने का यही थोड़ा सा नुकसान लगता है, मतलब एक मोनोटोनस सा लगता है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स टाइप के दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छे पिक्चर्स इन कंपेरिजन टू ओल्ड एनसीईआरटी, पिक्चर्स वगैरह अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स हैं फेडेड हो गए, मतलब मिट गए हैं, तो वो सब दिखेंगे नहीं। देखिए कितना बढ़िया पिक्चर्स है। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे ये हड़प्पन सील्स वगैरह जो है। ठीक है, तो इस बुक की ये ख़ास बात है। दूसरी बात है कि ये एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कवर करती है। पर्सनली मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी थी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने, और जो टीचर है उन्होंने भी ओल्ड एनसीईआरटी से मुझे सजेस्ट किया था। बट आई वुड से कि ये बुक सच में बहुत बढ़िया है, बट दिक्कत ये है कि थोड़ी सी मोटी मुझे लगती है। अब इस वजह से मैं नहीं पढ़ रहा इसे, वरना मैं इसे ही पढ़ रहा होता ओल्ड एनसीईआरटी की जगह। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें
एक्स्ट्रा दी हुई है वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये कुछ है, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके लास्ट में आपको MCQs वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है कोई सा मौर्य एम्पायर के बारे में, तो यहाँ पे लास्ट में 2016 का एक क्वेश्चन है, फिर 2015, 2002, 98, 1998, 98, ओके 97, 97, 95, तो 90 ऐसे इस तरह के क्वेश्चन है। फिर लास्ट में मेंस के लिए भी क्वेश्चन है, जैसे कि अब तो ये जो ऐसा जो एंशिएंट और मिडिवल मेंस में आता नहीं है, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर की वजह से वो मेंस में ये कुछ एंशिएंट और मिडिवल से पूछ लेते हैं, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन है हर चैप्टर के आपके लास्ट में मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अलग है, अब अलग से उनके लिए सॉरी कुत्ता भौंक रहा है, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए होंगे, और कुछ मेंस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस बुक की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको बता ही दिया बुक कैसी है। तो गाइस इस बुक का जो प्राइस है वो अमेज़ॉन पे 430 रुपये के आसपास दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और ऑफ़र्स वगैरह में कम हो जाते हैं। बुक पे ऐसा इनका प्राइस कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, पूरे बुक पे मैंने देख लिया, ठीक है। तो यही था यार इस वीडियो में। आप चाहो तो बुक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक का, ठीक है।